नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो गया फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ, मैं मानसा मलिक हूं। मेरे साथ हैं अदिति। दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से आधा हिंदुस्तान ठंड से कांपने लगा है। दिल्ली में ठंड ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आने वाले कुछ दिनों में फिलहाल ठंड से कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। पहाड़ों में जमी बर्फ की मोटी चादर की वजह से लोगों को रोजमर्रा के काम करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से कांपा आधा हिंदुस्तान, पहाड़ों पर बर्फ भारी, सताने लगी दिल्ली की सर्दी। दिल्ली में भी ठंड ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज सुबह मौसम का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। लोधी रोड पर आज सुबह न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दिल्ली में ठंड की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सीजन की सबसे सर्द सुबह, और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी तैयार होकर आए। और आज जब सुबह उठे तो ठंड ज्यादा लग रही थी। यस। स्कूल आने का मन नहीं कर रहा था? नहीं। ठंड ज्यादा लग रही थी आज? यस। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं ये स्कूल के लिए तैयार होकर आए, लेकिन आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि काश आज स्कूल से छुट्टी मिल जाती। शिमला में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी की वजह से कई पर्यटक फंस गए हैं। गाड़ियां भी बर्फ की मोटी चादर में ढक चुकी हैं। पर्यटकों को होटल से स्टेशन तक पहुंचने के लिए काफी पैदल चलना पड़ रहा है। ठंड बहुत है, 3-4 दिन हो गए बिजली नहीं आ रही, पानी की बहुत परेशानी है और 3-4 किलोमीटर से दूर चल के आ रहा हूँ मैं, आगे जाना है। सर परेशानी क्या, कुछ भी नहीं चल रहा। पैदल आ रहा हूँ विकास नगर से, कम से कम 4 किलोमीटर है यहाँ से और IGMC पहुँचना है। अभी भी 2.5-3 किलोमीटर और पैदल। लाइट नहीं है, आ रही है जा रही है, बहुत बुरा हाल है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग जरूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकल रहे हैं। पारा 0 से नीचे लुढ़क चुका है। ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। मजदूरों को काम मिलना बंद हो गया है। इस तरह की ठंड पड़ रही है धर्मशाला में? तो बहुत ज्यादा हो रही है, 2-3 दिन से बर्फ पड़ रही है। दिक्कत है, बस हम लोग बैठे हैं बाबूजी, हम नीचे दाल रोटी भी बंद हो गई। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से कई सड़कें बंद पड़ी हैं। BRO के जवान दिन रात सड़कों से बर्फ हटाने के काम में जुटे हैं। ये जो 4 तारीख से स्नोफॉल शुरू हुआ था, उसके बाद मूर रोड तो 4 तारीख को बंद हो गई थी। उसके बाद 5-6 को जो हैवी स्नोफॉल हुआ, उसमें जो रजौरी से थाना मंडी थाना मंडी जाती है, बखलियाज को सड़क सोनकोट को मिलाती है और श्रीनगर को भी वो बंद हो गई थी। लेकिन आज वो क्लियर हो गया, BRO ने उसको क्लियर कर दिया है। जम्मू कश्मीर में जिन सड़कों से बर्फ हटाई जा चुकी है उनमें भी फिसलन होने की वजह से लोग गाड़ी निकालने में कतरा रहे हैं। कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी के बाद लगातार गिरते पारे के कारण यहाँ ठंड का आलम और बढ़ गया है। यहाँ सबसे कम तापमान कल रात का गुलमर्ग में रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ पारा -13 तक चला गया है। वहीं साथ ही साथ श्रीनगर में -4.1 तक पारा लुढ़क गया। इससे जो बर्फ गिरी थी वो शीशे की तरह जम गई है और सड़कों पर फिसलन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं हैं, लेकिन पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से मैदानी इलाकों में ठिठुरन और बढ़ सकती है। उत्तर भारत में शीतलहर के साथ ही कोहरे की भी मार पड़ रही है। दिल्ली से आने जाने वाली 27 ट्रेन लेट चल रही हैं। 10 से ज्यादा ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में ठंड से बचने के लिए जरूरी ट्रिप्स की हम आपको जानकारी दे देते हैं। ठंड से बचने के लिए मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी को नजरअंदाज कतई ना करें। बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलें और गर्म कपड़े पहनकर ही सुबह के वक्त घर से बाहर निकलें। ठंड के साथ पड़ रहे कोहरे का ट्रेन और उड़ानों पर असर पड़ रहा है। ऐसे में यात्रा पर निकलने से पहले ट्रेन और उड़ान के बारे में पूरी जानकारी जरूर हासिल कर लें। पहाड़ के रास्तों में बर्फ पिघलने के साथ ही फिसलन बढ़ गई है। ऐसे में गाड़ी चलाते वक्त सावधानी जरूर बरतें। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा बिरला डायरी मामले की जांच कराने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ किया कि इस मामले में पीएम मोदी और दूसरे लोगों के खिलाफ जांच के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। कोर्ट ने याचिका को आगे सुनवाई के लायक नहीं समझा और खारिज कर दिया।
मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने फैसले पर सवाल उठाए हैं कि कई बार जब बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया बदल जाता है उन्हीं मुद्दों के बारे में। तो मेरे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। देखिए, जिस प्रकार से आज कोर्ट ने जो पिटीशन फाइल हुआ था सहारा एंट्रीज को लेकर उसे डिसमिस कर दिया है, यह एक करारा तमाचा है उन सभी राजनेताओं को जो इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे। इनकम टैक्स की छापेमारी में सहारा के ऑफिस से एक डायरी मिली थी। आरोप है कि डायरी में 2003 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को 25 करोड़ रुपए दिए जाने का जिक्र है। इसके अलावा 3 और मुख्यमंत्रियों को भी कथित तौर पर रिश्वत दिए जाने की बात कही गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसी डायरी को आधार बनाकर पीएम मोदी पर हमला बोला था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी दावा किया है कि इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन ने भी शुरुआती जांच में माना है कि सहारा के पास से मिले दस्तावेजों में छेड़छाड़ की गई है। समाजवादी पार्टी में जारी सियासी दंगल के बीच आज पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने बड़ा ऐलान किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मुलायम सिंह यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। रामगोपाल यादव को पार्टी में जारी घमासान का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि रामगोपाल यादव अपने लड़के और बहू के कहने पर पार्टी तोड़ रहे हैं। मुलायम सिंह ने समर्थकों को भरोसा दिलाया कि वो किसी भी कीमत पर पार्टी नहीं टूटने देंगे। तो ये सब हैं वो हमारे हैं पूरी और मैंने ये भी कहा कि कुछ जनता का करता हमने पूरा भरोसा है कि पार्टी को देखा पड़ी कर रहे हो न तो समाजवादी पार्टी नाम बन रही है और नाम बन रही है। बीजेपी का कहना है कि मुलायम सिंह यादव के बयान ने समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है। खुद आज मुलायम सिंह जी ने स्वीकार किया कि सीबीआई से बचने के लिए रामगोपाल जी ये हरकत कर रहे हैं और जाहिर है जनता के मूल सवाल वही हैं कि जो समाजवादी पार्टी में के राज्य में शासन में भ्रष्टाचार हुआ उसकी जवाबदेही जनता चाहती है। एक और मुलायम सिंह यादव पार्टी नहीं टूटने का भरोसा दे रहे थे तो दूसरी ओर अखिलेश अलग रणनीति बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव यूपी विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन पर बातचीत कर रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि अखिलेश गुट कांग्रेस, आरएलडी, भारतीय समाज पार्टी, निषाद राज पार्टी और अपना दल के साथ महागठबंधन बना सकते हैं। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि गठबंधन को लेकर अखिलेश की राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है और इसी हफ्ते महागठबंधन का ऐलान हो सकता है और अखिलेश अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश के घोषणा पत्र में यूपी के 8 से 10 शहरों में मेट्रो चलाने का वायदा हो सकता है। इसके अलावा यूपी में 3 और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का भी ऐलान किया जा सकता है। अखिलेश सभी ग्रामीण स्कूलों में फर्नीचर और मॉडल बिल्डिंग का भी वादा कर सकते हैं। 18 साल की उम्र पूरी कर चुके लोगों को फ्री स्मार्टफोन घर तक पहुंचाने की योजना का वादा हो सकता है। लखनऊ में समर्थकों को संबोधित करने के बाद मुलायम सिंह यादव अगली रणनीति तय करने के लिए शिवपाल यादव के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस के जनवेदना सम्मेलन में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने नोटबंदी समेत मोदी सरकार की योजनाओं पर निशाना साधा। ये हिंदुस्तान बनाएंगे, मेक इन इंडिया, कनेक्ट इंडिया, ये वो, और एक ही आदमी बनाएगा। हमें कुछ नहीं मालूम, किसी को कुछ नहीं मालूम, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को मालूम है और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के भविष्य को सुनहरा बना सकता है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। शहनवाज हुसैन ने कहा राहुल की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। देखिए, राहुल गांधी जी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। वो छुट्टी मनाकर आए हैं और देश की जनता की फिक्र अगर होती तो वो छुट्टी पे भी नहीं जाते। कांग्रेस के जनवेदना सम्मेलन में शामिल होने देश भर से 5000 से ज्यादा प्रतिनिधि पहुंचे। नोटबंदी के फैसले के बाद से कांग्रेस लगातार सरकार पर हमले कर रही है।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी नोटबंदी को लेकर कांग्रेस के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा था। नोटबंदी के विरोध में कांग्रेस ने 28 नवंबर को आक्रोश दिवस भी मनाया था। कांग्रेस ने नोटबंदी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की बैठक भी बुलाई। हालांकि इस बैठक से कई पार्टियों ने किनारा कर लिया। तबीयत खराब होने की वजह से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस के विरोध के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज एक बार फिर नोटबंदी के फायदे गिनाए। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात समिट में बोलते हुए अरुण जेटली ने इकोनॉमी में सुधार के लिए बड़े फैसलों को जरूरी बताया। वित्त मंत्री ने माना कि नोटबंदी जैसे बड़े फैसले लागू करने में कठिनाई होती है, लेकिन लंबे समय में इसके फायदे नजर आते हैं। अरुण जेटली ने दावा किया है कि आने वाले समय में नोटबंदी की वजह से जीडीपी में सुधार आएगा। जेटली ने कैशलेस मुहिम के भी फायदे गिनाए। डीमोनेटाइजेशन के बाद जो अर्थव्यवस्था का डिजिटाइजेशन होगा और उससे जो इकोनॉमी, फॉर्मल इकोनॉमी का विस्तार होगा, वो और जीएसटी दोनों का मिलके जो प्रभाव अर्थव्यवस्था पे होगा, अर्थव्यवस्था को बड़ा बनाने का और विकास दर को और आगे बढ़ाने की क्षमता इन दोनों कदमों में काफी बड़ी मात्रा में है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दावा किया है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत में विकास की गति को तेजी मिली है। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तानी टेरर ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के 2 वीडियो सामने आए। एक वीडियो में लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की आतंकी मीटिंग करते नजर आ रहे हैं। आतंकी एक दूसरे को अपना परिचय दे रहे हैं और हाल के दिनों में कश्मीर में फैली हिंसा का जिक्र भी कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि वीडियो हाल ही में रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा बलों को आतंकियों का एक और वीडियो मिला है। इसमें आतंकी बर्फ के बीच से गुजरते हुए दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो कश्मीर के हाल के दिनों में हुई बर्फबारी के बाद का ही है। पहला वीडियो जो मिलिटेंटों का है वो बर्फबारी के बीच 5 से 6 मिलिटेंटों का एक ग्रुप जो हथियारों से लेस है, जबरवन की पहाड़ियों में एक जगह से दूसरी जगह अपनी लोकेशन चेंज करते दिख रहे हैं। वही दूसरा वीडियो और भी चौंका देने वाला है, जिसमें एक ही कमरे में पहली बार लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट इकट्ठे बैठकर बैठक कर रहे हैं और मिलिटेंट गतिविधियों को तेज करने की अपनी रणनीति को शक्ल देते दिख रहे हैं। आतंकियों का वीडियो सामने आने के बीच ही खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सीमा पार आतंकियों के 12 लॉन्चिंग पैड्स पर हलचल तेज हो गई है। लॉन्चिंग पैड से करीब 300 आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ की फिराक में हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पिछले 6 महीने में 30 बार घुसपैठ की सफल कोशिश हुई है। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद 400 से 600 आतंकियों को कैंपों में ट्रेनिंग दी जा रही है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद हाफिज सईद, सईद सलाउद्दीन और मसूद अजहर ने अपने आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ तेज करने को कहा। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। ईडीएमसी के मेयर का दावा है कि 80% सफाई कर्मचारी काम पर लौट आए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ईस्ट और नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से राजधानी के कई इलाकों में कूड़े के ढेर लगे हैं। सफाई कर्मचारी वेतन की मांग पर अड़े हैं। ज्यादातर यूनियन स्ट्राइक वापस ले चुकी हैं और 80% ट्रक और लॉडर हमारे रोड पर काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि स्ट्राइक का अब कोई ऐसा असर वहाँ पर है, और जो लोग स्ट्राइक पर हैं उनसे अभी आज ही बात की जाएगी। मेयर के दावों के बावजूद सफाई कर्मचारी अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हड़ताल अब भी जारी है। जी, हड़ताल हमारी जारी है और जारी रहेगी। कल इन्होंने हमारे को झूठा भर गिला दिया कर्मचारी को, सभी को, कि हड़ताल खत्म हो गई। इन्होंने झूठी सच्ची मीटिंग लेकर के कैसे भी कर करके इन्होंने ढलाव साफ करवा दिए। हमें भी कल काम पे लगा दिया झूठ बोल करके। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि अब सिर्फ वेतन से बात नहीं बनने वाली, सारे बकाये भी मिलने चाहिए। न तो हमारा कोई पैसा आया, न हमारे वेतन आया। हमारा लाभांश भी काफी रुका हुआ है। इससे ये नहीं होगा कि वेतन दे दिया कि हड़ताल खत्म हो जाएगी। हमारा वेतन चाहिए और जो एरियल रुका हुआ है वो चाहिए।
हड़ताल की वजह से हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। ऐसे में आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हड़ताल जल्द खत्म नहीं हुई तो कूड़े के ढेर की वजह से कई बीमारियां फैल सकती हैं। कूड़े से उठने वाली बदबू से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कूड़े की वजह से मच्छरों से होने वाली बीमारी के फैलने का डर है। साफ सफाई नहीं होने की वजह से पानी प्रदूषित हो सकता है और टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारी हो सकती है। बीमारी से बचने के लिए अपने घर और आसपास के इलाके को साफ रखें। फास्ट एंड फैक्ट्स में अब आपसे हमारी अगली मुलाकात कल शाम 4 बजे होगी। नमस्कार।